नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा है लिबरलिज़म, उसके अंदर हम मॉडर्न लिबरलिज़म जिसको हम पॉजिटिव उदारवाद भी बोलते हैं, और उसके बाद जो तीसरा है हमारा है न्यू लिबरलिज़म, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये हमारा आज थ्योरी का अंतिम पार्ट होगा और टोटल थ्योरी जो है वो आपको बता दी गई है इन 3-4 लेक्चरों के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम अपने एमसीक्यू करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं और जितने आज तक बने हैं। तो समझते हैं, आइए मॉडर्न लिबरलिज़म क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भी ये जो हमारा मॉडर्न लिबरलिज़म है, इसी को ही बोला जाता है पॉजिटिव उदारवाद। इसी को ही 20th सेंचुरी लिबरलिज़म भी बोला जाता है। 20वीं सदी का उदारवाद भी इसी को बोला जाता है। अब देखो शुरुआत कैसे हुई 20वीं सदी के अंदर। क्या है, जैसे ही इसकी शुरुआत हुई है, जब क्या है एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टेज चल रही थी। असल में जब ये 20वीं सदी के अंदर जब ये मॉडर्न लिबरलिज़म चला है, उस समय क्या है एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी स्टेज चल रही थी। और इसी की वजह से, एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मतलब बहुत बड़ा आप कह सकते हो पंजाबी में बहुत बड़े पद्धर थे, और हिंदी में हम बोल सकते हैं बहुत ही क्रांति के स्तर पर उद्योग जो थे वो विकसित हो रहे थे। उसकी वजह से क्या है वेल्थ आई मतलब जो जहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहाँ पर क्या है उस क्षेत्र की, उस स्टेट की, उस देश की क्या है जो इनकम है वो बढ़ी। जैसे ही वो इनकम बढ़ी है, अब ऐसे नहीं है भी इनकम बढ़ गई तो कुछ और गलत नहीं होगा। उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही इनकम बढ़ी उसके साथ क्या है स्लम, पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिसीजेज आती हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ तो क्या है इकॉनमी हाई अप हो रही है, और दूसरी तरफ क्या है कुछ एक चीज़ें जैसे गरीबी, इग्नोरेंस, स्लम वगैरह ये जो है ये सारा आ रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है भी जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को क्या है लो वेजेस पर, मतलब कम मजदूरी पर क्या है उनको काम करना पड़ा। पैथेटिक वर्किंग कंडीशन में उनको काम करना पड़ा। मतलब उनको 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करवाया गया उनसे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके अंदर जो उद्योगपति था उसने क्या है लोगों से मैक्सिमम काम करवाने के लिए उनको मैक्सिमम टाइम पर काम करवाया, 8 के बजाय 10 घंटे। मतलब आप बोल सकते हैं भी जो उनकी कंडीशन थी काम करने की वो सही नहीं थी आदमी के लिए, और मतलब उनको ऐसी कंडीशंस में काम करवाया गया जो क्या है ह्यूमन फेयर में नहीं आती। उसकी वजह से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी आई, ठीक है। ये देखो दो चीज़ें हैं भी 20वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूर हुआ, लेकिन उसकी वजह से वेल्थ तो आई है, लेकिन साथ में क्या है स्लम, पॉवर्टी, इग्नोरेंस और डिसीजेस भी आई हैं, बीमारियां वगैरह भी आई हैं। और इसका कारण क्या है, तो वो है वर्कर्स को लो वेजेस देना और उनको ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना जो क्या है ह्यूमन वेलफेयर के बिल्कुल अंतर्गत नहीं आता। इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब से क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है जो मिनिमल स्टेट की थ्योरी थी ना वो फेल हो गई। मतलब यहाँ पे जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो क्या बोलता था भी मिनिमल स्टेट होना चाहिए, भी कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए स्टेट का, तो वो थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। इसके बाद क्या है मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो जन्म लेता है। जैसे ही मॉडर्न लिबरलिज्म ने जन्म लिया, इसके जन्म लेने के बाद क्या हुआ देखा जाए तो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ना इसके 3 केंद्र बिंदु हैं, 3 इसके मुख्य बिंदु हैं। एक तो है पॉजिटिव फ्रीडम, और दूसरा है सोशल लिबरलिज्म, और इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 इसके मुख्य बिंदु हैं, तो उन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता। इसी मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव उदारवाद भी बोलते हैं, और इसको सकारात्मक जो हमारा उदारवाद है वो भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव फ्रीडम का जो आइडिया है ना, ये आइडिया दिया है किसने, टीएच ग्रीन ने। अब टीएच ग्रीन ने पॉजिटिव फ्रीडम का आइडिया दिया है। अब देखो पॉजिटिव ह्यूमन नेचर, इन्होंने बोला है भी जो ह्यूमन है ना उनका जो नेचर है ना वो पॉजिटिव होता है। मतलब वो क्या है वो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, नॉट सेल्फ इंटरेस्टेड, कैरिंग एंड एम्पैथी।
अब देखो क्लासिकल उदारवाद जो था ना वो क्या मानता था, अभी जो ह्यूमन का नेचर है ना वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब क्या है, उसको कम से कम बाउंडेशन देनी चाहिए, उसके ऊपर लिमिटेशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो टी एच ग्रीन ने दिया ना वो दिया है पॉजिटिव ह्यूमन नेचर का। पॉजिटिव ह्यूमन नेचर में बोला भी वो सेल्फ इंटरेस्टेड, तो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है और साथ के साथ वो क्या है, केयरिंग भी है और एम्पैथी भी है। इसका मतलब होता है दूसरों की हेल्प करते हैं और दूसरों की ज़रूरत को भी समझते हैं। आप देखिए, आप अकेले ग्रोथ नहीं कर सकते, आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा कोई अगर सक्सेस होना चाहता है तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दूसरे की ज़रूरत को भी समझते हैं और आपकी अपनी ज़रूरत जो है वो भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला है भी जो टी एच ग्रीन है ना, उन्होंने बोला भी पॉजिटिव जो ह्यूमन है ना उसका नेचर क्या बताया उन्होंने, तो सकारात्मक बताया है। और क्लासिकल उदारवाद के अंदर जो ह्यूमन का नेचर बताया गया वो क्या बताया गया है, तो वो नेगेटिव बताया गया है, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, कैरिंग और एम्पैथी मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं और साथ के साथ क्या है, ज़रूरत को भी दूसरों की समझते हैं। अब यहाँ से जो आइडिया निकल कर आया ना, यहाँ से इस वाली बात से जो आइडिया सामने निकल कर आया वो है अल्ट्रिज्म का, ठीक है। अल्ट्रिज्म का, और इसका अर्थ होता है अल्ट्रिज्म का जब अपना ही नहीं दूसरों का फ़ायदा भी सोचा जाए। मतलब मान के चलो आपने कोई भी काम करना है ना, तो देखो उसके अंदर आपका तो फ़ायदा हो ही हो, आपने दूसरों का भी फ़ायदा सोचना है। इसी को बोलते हैं अल्ट्रिज्म, ठीक है। और ये अल्ट्रिज्म का जो आइडिया है ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा टी एच ग्रीन ने, ठीक है। तो ये याद रखना, टी एच ग्रीन ने ये जो है कौन सा हमें कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो दिया है अल्ट्रिज्म, ठीक है। तो अल्ट्रिज्म का मतलब होता है जब आप अपना नहीं दूसरों का भी फायदा सोचकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो टी एच ग्रीन है, ठीक है, जो हमारे टी एच ग्रीन हैं, इन्होंने क्या है, जो नेगेटिव फ्रीडम था, देखो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था ना उसके अंदर उन्होंने बात की थी नेगेटिव फ्रीडम की। इन्होंने क्या है, टी एच ग्रीन ने नेगेटिव फ्रीडम को नकार दिया और उन्होंने क्या बोला भी नेगेटिव फ्रीडम के अंदर फ्रीडम ऑफ जो चॉइस होती है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। नेगेटिव फ्रीडम के अंदर टी एच ग्रीन बोल रहे हैं भी नेगेटिव फ्रीडम के अंदर जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है ना, इसकी वजह से इस कंडीशन में हर कोई मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण क्या है, इंडिविजुअल की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा। देखो ध्यान से समझना, जो हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म है ना उसके अंदर बात की जाती है नेगेटिव फ्रीडम की, और जब नेगेटिव फ्रीडम की बात की जाती है तो वहाँ पर टी एच ग्रीन ने तो नेगेटिव फ्रीडम को नकार दिया। उन्होंने क्यों नकारा, क्या बात बोला, उन्होंने बोला भी ना, जो नेगेटिव फ्रीडम है ना उसके अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, कैसा भी काम कर सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसका रेट आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, हर कोई मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है और इसी के कारण क्या है, इंडिविजुअल की तरफ उसका कोई ध्यान जो है वो नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ध्यान नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो क्या है, चीपेस्ट लेबर चाहेगा। अब देखो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो आप क्या है, लेबर को चीपेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको लेबर जो है वो कम से कम लगनी चाहिए, आपकी सोच ये रहेगी। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके अंदर हुआ क्या, जो अडल्ट थे उनकी जगह पे चाइल्ड्स को काम पे लगाया गया। बच्चे क्यों लगाया गया, क्योंकि बच्चों को क्या है, कम लेबर देनी पड़ती है, ओवर द अडल्ट मतलब बालिग लोगों से कम लेबर देनी पड़ती है, काम उससे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने आई भी, इसी के अंदर जब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए चीपेस्ट लेबर का यूज़ किया गया तो वहाँ पर क्या है, वोमेन्स को भी काम दिया गया ओवर द मैन, मतलब आदमी से ज़्यादा औरत को काम देने की यहाँ पर बात की गई, क्योंकि औरत जो है उससे ज़्यादा काम करवाया गया और साथ के साथ क्या है, उसको लेबर भी जो है मैन से कम दी गई, ठीक है। तो आदमी की जगह पे औरत को काम पर रखना, ये वाला जो सिस्टम है, और अडल्ट की जगह पे बच्चों को काम पे रखना, ये सारी चीज़ें जो है इस नेगेटिव फ्रीडम के अंदर आई हैं, ठीक है। इस कारण औरतों और बच्चों का क्या हुआ है, शोषण हुआ है, ठीक है, शोषण हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ को कैसे हम लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को दिमाग में आप सेट करते जाओ, हर चीज़ को आपने दोबारा से एक नहीं 2 बार देखोगे तो हर चीज़ को आप समझ आ जाएगी। वैसे मैं आपको बड़े आराम से चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट के विरुद्ध में
अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट बताया है ना, इस सारे कॉन्सेप्ट के विरोध में टीएच ग्रीन बोलते हैं, टीएच ग्रीन जो है ना वो क्या कहते हैं कि हमें चाहिए पॉजिटिव फ्रीडम। अब पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है, तो उसके अंदर कंडीशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट स्टेट ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब देखो नकारात्मक जो फ्रीडम था, नकारात्मक स्वतंत्रता जो थी या नेगेटिव फ्रीडम था, उसके अंदर क्या था, फ्रीडम ऑफ चॉइस था, आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, उस कंडीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आपको इंडिविजुअल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया, और जिसकी वजह से क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए चीपेस्ट लेबर भी चाहिए, और उसके लिए औरतों और बच्चों का जो शोषण है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ख़त्म करके उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, टीएच ग्रीन क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं भी हमें क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम की तरफ चलना चाहिए। पॉजिटिव फ्रीडम की तरफ चलना चाहिए मतलब जो कंडीशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट है वो हमें क्रिएट करनी चाहिए। मतलब क्या है, स्टेट ऐसे हालात पैदा करे ताकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इस चीज़ का उन्होंने क्या है, समर्थन किया, पॉजिटिव फ्रीडम का समर्थन किया है। और उन्होंने क्या है, इनेबलिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब क्या है, स्टेट अब काम करेगी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए। अब स्टेट जो है ना, पहले यहाँ पे नकारात्मक जो हमारा नेगेटिव फ्रीडम था, या हमारा क्लासिकल जो फ्रीडम था, या हमारा जो क्लासिकल लिबरलिज्म था ना, उसके अंदर क्या था, स्टेट को काम ही नहीं करने दिया जाता। अब यहाँ पर क्या है, इनेबलिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। किसके अंदर, तो जो हमारा मॉडर्न या पॉजिटिव जो सकारात्मक लिबरलिज्म आया है उसके अंदर भी जो स्टेट है ना, उसको इनेबलिंग स्टेट बोला गया है। और इनेबलिंग स्टेट क्या होता है, ऐसी स्टेट जो अब काम करेगी किसके लिए, तो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए। और यहीं से जो आइडिया निकल कर आया सामने वो आया है वेलफेयर, मतलब कल्याणकारी राज्य का। आपसे कभी भी पूछा जाए कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ से व्यक्त होती है, तो वो होती है हमारी पॉजिटिव फ्रीडम से। ठीक है, अच्छा ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो इस पॉजिटिव फ्रीडम के अंदर या इसका मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर या सकारात्मक लिबरलिज्म के अंदर या पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर जो आता है वो है हमारा सोशल लिबरलिज्म। ठीक है, सोशल लिबरलिज्म, इसमें क्या होगा, स्टेट जो है ना, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्टेट ने इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए मार्केट में प्रवेश करना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, स्टेट जो है ना, पहले कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं करती थी, किसी भी प्रकार का मार्केट में उसका हस्तक्षेप नहीं था, आदमी बिल्कुल फ्री था। अब इसने क्या है, उस आदमी को फ्री नहीं किया, अब क्या है वो उसकी मार्केट में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और डिसीजेस से इंडिविजुअल को बाहर निकाला जा सके। क्यों उसने प्रवेश किया, ताकि जो उस नेगेटिव फ्रीडम की वजह से इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसीजेस, इंडिविजुअल को जो परेशानी हुई है, गरीबी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की वजह से, बीमारियों की वजह से, ताकि उन सारी चीज़ों को क्या है ख़त्म किया जाए और इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। ठीक है, अब स्टेट काम करने लगी, तो अब क्या हुआ, स्टेट जो है वो क्या कहलाने लगा, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल हमारे सामने जो आ चुका है। ठीक है, जिसने क्या है, प्रोवाइड किया हेल्थ, एजुकेशन एंड पेंशन सर्विसेज। मतलब क्या है, उन्होंने हेल्थ के लिए काम किया, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बीमारियों के ऊपर उन्होंने अपना जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया। और फिर देखा जाए तो जो हमारा जो बुजुर्ग हो जाते थे, काम छोड़ जाते थे, उनको क्या है, पेंशन्स के लिए पेंशन्स भी दी जाती है, ताकि उनको क्या है, जब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उनका सहारा जो है वो स्टेट कर सके। ठीक है, सहारा जो है स्टेट बन सके या उनके लिए वो काम कर सके। इन बातों से हम बोल सकते हैं, इन सारी बातों से हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया जो है ना वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड है, मतलब सभी के लिए समान अवसर पर क्या है वो बेस्ड है। कैसे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब देखा सोचा जाए ना तो क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्टेज ध्यान रखेगी हर एक इंडिविजुअल के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का। देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्टेट जो है ना वो ध्यान रखेगी हर एक इंडिविजुअल के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का, जिसकी एक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उसको बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब जैसे आज हमारे समाज के अंदर रिजर्वेशन जो काम करता है ना, रिजर्वेशन जो काम करता है वो यही इसी पॉजिटिव लिबरलिज्म की ही एक आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल है, जिसको आप सोशल लिबरलिज्म है ना, सोशल लिबरलिज्म के अंदर ही ये रिजर्वेशन जो है हमारा आता है। ठीक है, तो यही था। मैं दोबारा से आपको सोशल लिबरलिज्म बताता हूँ कैसे हुआ है।
सोशल लिबरलिज्म के अंदर क्या है, स्टेट ने इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए मार्केट में प्रवेश शुरू किया। जैसे ही प्रवेश शुरू किया तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और डिसीजेज से इंडिविजुअल को बाहर निकालने के लिए उसने काम किया। जैसे ही उसने काम किया तो उसको क्या कहा जाने लगा, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट बनी है तो उसने क्या है, फिर वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है, तो वो करती है हेल्थ, एजुकेशन और पेंशन सर्विसेज पे उसने काम किया है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो नहीं। इन बातों से हम सब आइडिया लगा सकते हैं भी जो हमारी मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किस पर काम करती है। तो वो करती है एक कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी के लिए समान अवसर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है वो काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी जो है ना, इसमें क्या है, जो स्टेट है वो ध्यान रखेगी हर एक इंडिविजुअल के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का। मतलब जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी कंडीशन अच्छी करने के लिए वो रूल्स एंड लॉस एंड पॉलिसीज़ को बनाएगी, जिसके लिए क्या है, वो अगर बेहतर करने के लिए वो कोई ना कोई उनको अलग से अपॉर्चुनिटी जो दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो था सोशल लिबरलिज्म के अंदर, समाज के अंदर जो बात की गई। ठीक है, सामाजिक उदारवाद। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हमारा इस मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर आता है वो है हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म विश्वास करता है फ्री मार्केट पे। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था, वो विश्वास करता था फ्री मार्केट पे, मतलब किसी भी प्रकार का मार्केट के अंदर किसी भी आदमी पर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन या बंधन जो है वो नहीं होना चाहिए। आदमी को खुला छोड़ देना चाहिए, वो कैसे भी काम करे, वो उसकी अपनी सिरदर्दी है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये इस पर विश्वास करता है क्लासिकल लिबरलिज्म, इसकी वजह से क्या है, भारी आर्थिक मंदी आ गई, क्योंकि सही ढंग से चला ही नहीं वो फ्री मार्केट। कितनी देर तक छोड़ सकते हो, एक हाथी है, या आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कितनी देर तक, कभी तो कोई आपको उस चीज़ का मतलब आप नुकसान होगा ना। तो वो नुकसान आर्थिक मंदी के रूप में सामने आया, और ग्रेट डिप्रेशन जो हुई है वो हुई है 1929 में। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कई बार। और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी आई, फिर जो ग्रेट मार्केट है वो ग्रेट मार्केट फेलियर हुआ, मतलब आर्थिक मंदी की वजह से क्या है, पूरा विश्व का जो बाजार था वो चौपट हो गया। ठीक है, बाजार जो है वो बंद हो गया, और उसकी वजह से क्या है, फिर इससे बचने के लिए एक नए विद्वान सामने आते हैं जिनका नाम था जेम केन्स। इन्होंने एक थ्योरी दी है अपनी, इन्होंने एक थ्योरी दी और इन्होंने बोला गवर्नमेंट अवर इन एम्प्लॉयमेंट से डील करना चाहती है। अगर सरकार बेरोजगारी से डील करना चाहती है, उसके साथ काम, उसको ख़त्म करना चाहती है या उसके ऊपर काम करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट के साथ सरकार को काम करना पड़ेगा। अब एग्रीगेट जो डिमांड है ये क्या है, जेम केन्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सरकार को काम करना पड़ेगा। कि केन्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं भी सरकार को काम करना पड़ेगा किसके ऊपर, किस कॉन्सेप्ट पे, तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टोटल डिमांड मतलब पूरे बाजार के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है ना, उसको जिस चीज़ की डिमांड सोसाइटी में है, उस टोटल डिमांड को क्या है, कंट्रोल करेगा कौन, वो करेगा गवर्नमेंट। अब देखो, इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पे, इस एग्रीगेट डिमांड का जो मतलब बनता है ना, वो ये बनता है भी जो समाज के अंदर या आपके जो सोसाइटी है उसके अंदर जिस चीज़ की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिमांड है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, गवर्नमेंट करेगी, और उस डिमांड को गवर्नमेंट क्रिएट भी करेगी। ठीक है, अब ऐसे नहीं है अभी वो डिमांड खत्म हो जाए तो फिर गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। अब एक तो वो मैक्सिमम डिमांड के लिए काम करेगी सोसाइटी में जो है उसको कंट्रोल करने का, दूसरा क्या है, वो डिमांड खत्म ना हो जाए उसके लिए वो क्या है, नए नए ऐसे हालात भी बनाएगी। ठीक है, ये इसके बाद बात बोली गई है। अब देखो कैसे करेगी गवर्नमेंट, इसको कैसे करेगी वो भी उन्होंने समझाया है। भी मान के चलो, गवर्नमेंट अगर अपने स्पेंडिंग खर्चा जो है, अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग मतलब उसका जो खर्चा है वो खर्चे को बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपने खर्चे को जो सोसाइटी पे किया जा रहा है उसको एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए उस पर खर्चा जो है ना वो बढ़ा दे। ठीक है, उसको खर्चे को बढ़ा दे, और जो टैक्स है वो कम से कम कर दे, मतलब अवसर जो है वो ज़्यादा पैदा किए जाएं और खर्चा जो है वो कम कर दे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगाया जाए। अब देखो एक चीज़ है, जैसे पेट्रोल की बात की जाए, अब पेट्रोल का
रेट ज़्यादा है, ठीक है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है तो खपत भी कम होगी। फिर अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला भी इसी तरीके से सरकार को काम करना चाहिए। किस तरीके से भी, सरकार को पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो कम कर देना चाहिए और उसके ऊपर जो है ख़रीदारी के लिए खर्चा जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा खरीद के टैक्स जो है वो कम कर देना चाहिए। इसी के ऊपर बात बताई गई है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने स्पेंडिंग को क्या है बढ़ा दे और एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करे और जो टैक्स है उसको कम कर दे, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेटेड डिमांड है ना, एग्रीगेटेड डिमांड जो है ये बनी रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहेगी। एग्रीगेटेड डिमांड जो है ये बनी रहेगी सोसाइटी के अंदर तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम रहेगी, ठीक है, या कम होगी। ये कॉन्सेप्ट जो था वो ये दिया था J.M. केन्स ने, ठीक है। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, हमने तीनों इसके ऊपर पार्ट किए। अब देखो मैं दोबारा से आपको बताऊं तो हमने पढ़ा क्या है, तो मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ा है। इसको नेगेटिव पॉजिटिव उदारवाद भी बोला गया है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ों की बात की गई है। हर एक चीज़ को पॉजिटिव बताया गया है, पॉजिटिव तरीके से, मतलब सरकार को क्या है काम करने की इसके अंदर अनुमति दी गई है। और इन्होंने क्या है जो मिनिमल स्टेट का आइडिया था उसको छोड़ दिया, ठीक है। मिनिमल स्टेट का आइडिया किसका है, तो वो है हमारा जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो किस स्टेट के ऊपर जो ज़्यादा आप बोल सकते हैं जोर दिया है या बल दिया है, तो वो दिया है इनेबलिंग स्टेट पर। इनेबलिंग स्टेट कौन सी होती है, ऐसी स्टेट जो क्या है इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और वेलफेयर क्या हो सकता है, तो वो हो सकती है हेल्थ, एजुकेशन और जो उनकी इसी के साथ दोस्तों हमारा जो टॉपिक था लिबरलिज्म का, उसके अंदर हमने जो मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ रहे थे वो हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट रह जाता है वो रह जाता है हमारा न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म कुछ खास नहीं है, वो इसी आप बोल सकते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म का ही एक आगे दूसरा रूप है। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी हमारे MCQ हैं वो हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आज तक एग्ज़ाम्स के अंदर या पूछे जा सकती हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके कम से कम हम 2 पार्ट बनाएंगे। 2 पार्ट में ये सारी थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस MCQ बन सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कशन जो है किए जाएंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे या ये जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने चैनल को। और ये सिर्फ आपका एक फीडबैक होता है जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशनल जो है पावर मिलती रहती है और आपका जो प्यार है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, ठीक है। धन्यवाद जी। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो टॉपिक था लिबरलिज्म का, उसके अंदर हमने जो मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ रहे थे वो हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट रह जाता है वो रह जाता है हमारा न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म कुछ खास नहीं है, वो इसी आप बोल सकते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म का ही एक आगे दूसरा रूप है। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी हमारे MCQ हैं वो हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आज तक एग्ज़ाम्स के अंदर या पूछे जा सकती हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सारी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके कम से कम हम 2 पार्ट बनाएंगे। 2 पार्ट में ये सारी थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस MCQ बन सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कशन जो है किए जाएंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे या ये जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने चैनल को। और ये सिर्फ आपका एक फीडबैक होता है जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशनल जो है पावर मिलती रहती है और आपका जो प्यार है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, ठीक है। धन्यवाद जी।